हेलो। हाँ, तो सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिर से एक नया वीडियो। तो आज हम जून के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए देखते हैं जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो सारे एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिवस से आएगा। यदि सीधा सीधा ना आएगा तो उसके विषय में कुछ पूछ लेगा। इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पूछी जाएगी। तो चलिए आज चलते हैं, जून के देखते हैं। लेकिन पहला एक दिवस रह गया था 31 मई, 31 मई। 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो क्या तंबाकू को क्या करना भैया? छोड़ना है। तो तंबाकू बहुत बुरी चीज है। इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्या? एक मादक द्रव्य होता है निकोटीन, तो वो पाया जाता है। वो वही हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। क्या होता है? तंबाकू से कैंसर होता है। आप लोग ऐड में देखे होंगे तंबाकू से कैंसर होता है। तो इसलिए इसको रोकथाम के लिए 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाँ, तो अब जून के स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक चीज के। तो सबसे पहले देखते हैं 1 जून या 1 जून। 1 जून को क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस। क्या? विश्व दुग्ध दिवस। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें कोई लॉजिक नहीं है ज्यादा। 1 जून मतलब एक जग दूध पीना चाहिए सभी को। एक जग दूध पीना चाहिए, एक जग से जून। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। ओके, अगला देखते हैं 5 जून। 5 जून बहुत इंपोर्टेंट है। 5 जून को क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। देखो क्यों मनाते हैं? तो क्या हुआ था भैया? 5 जून 1972। कब? 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ तब देखा गया कि हमारे पर्यावरण, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत तेजी से। क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इससे निपटने के लिए हर साल क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कि हमारे पर्यावरण में अचानक परिवर्तन हो रहा है, तो क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कब? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। विश्व के बहुत सारे देशों ने भाग लिया और 119 देशों की सहमति पर, 119 देशों की सहमति पर विश्व पर्यावरण दिवस है मनाना शुरू कर दिया। पहली बार मनाया गया 1973 में। कब मनाया गया? 1973 में पहली बार बनाया गया। आप लोगों को इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है? एक नोट्स बनाना है। नोट्स में जितने हर महीने के इम्पोर्टेंट डेज है ना, लिखना है और उसका लॉजिक लिखना है कि क्यों मनाते हैं। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या? खाद्य सुरक्षा दिवस। देखो क्यों मनाते हैं ये खाद्य सुरक्षा दिवस? इसलिए मनाते हैं कि कभी आगे फ्यूचर में या भविष्य में क्या खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ संकट तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा, कि खाने से संबंधित कोई संकट उत्पन्न ना हो जाए, उसके अंदेशा लगाने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। देखो इसके साथ एक चीज याद रखना है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की स्थापना कब हुई? FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। कब? 16 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर रोम, इटली में। कहाँ पे? रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। इटली में। तो इसके बारे में बढ़िया से जानकारी रखेंगे। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस।
तो FAO के बारे में देख लेंगे। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली में। तो कई बार पूछा गया पेपर में। आगे देखेंगे 12 जून। क्या 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। जो लेबर चाइल्ड है ना, चाइल्ड लेबर है, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उनको काम से मुक्ति देने के लिए, वो काम ना करें, इनके खिलाफ क्या है विश्व, इसके खिलाफ पूरा विश्व क्या मनाता है, बाल श्रम दिवस मनाता है। तो अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में बाल श्रम के खिलाफ कुछ है, अगर है तो किस आर्टिकल में है, तो बताएंगे हम लोग कि आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में तथा कारखानों में, भारी कारखानों में नहीं लगा सकते हो आप काम करने के लिए, आर्टिकल 24 कहता है। बढ़िया से याद रखेंगे। देखो इसके साथ साथ क्या हो गया, संविधान का आपको एक आर्टिकल याद हो गया। ये क्या है हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेके 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। तो उसी आर्टिकल 24 में क्या कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भारी कारखाने में काम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे 14 जून को क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस। क्या विश्व रक्तदाता दिवस, इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे। रक्तदाता तो सबसे पहले आए, क्यों मनाते हैं, तो एक सज्जन थे, कौन, कार्ल लैंड स्टीनर। भैया ये कौन थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। किसकी, रक्त समूह। किसका समूह ए है, किसका बी है, किसका ओ है, किसका कौन सा ग्रुप है, इसकी खोज कौन किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर। इसी के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस। जैसे हमको खून देना है तो उनके लिए, उस चीज के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, कौन खून दे सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि 18 वर्ष से ज्यादा आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष से ज्यादा आयु होनी चाहिए। नंबर दूसरी बात क्या होती है, उसका वेट मतलब भार कम से कम 45 से 50 किलो होना चाहिए। 45 से 50 किलो के बीच में तो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा कितना हो कोई दिक्कत नहीं। आगे तीसरी, उसको किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। गंभीर बीमारी मतलब जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया। नंबर दूसरा, जैसे HIV एड्स हो गया, इनसे पीड़ित नहीं होने चाहिए, नहीं तो बेचारे दूसरे को भी फैल जाएगी है। तीसरे, कोई बीमारी से नहीं पीड़ित होने चाहिए। यदि आप एक बार दे दिए हैं खून तो कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए, 3 महीने बाद आप दूसरी बार खून दे सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। आगे देखेंगे 17 जून, इंपोर्टेंट है। क्या ले 17 जून को क्या मनाते हैं भैया, जो डेजर्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, DESER, डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन या सूखा रोकथाम दिवस। देखो डेजर्टिफिकेशन याद रखना इसको इंग्लिश में। तो सूखा रोकथाम दिवस क्यों मनाते हैं भैया, तो आजकल देख रहे होंगे जो पर्यावरण में परिवर्तन कैसे हो रहा है, कि आजकल जो वनों का आवरण या वन कम हो रहे हैं, वन कम होने के साथ साथ जो मरुस्थलीकरण है, मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल ज्यादा फैल रहे हैं। वन कम होंगे, जमीन बंजर होगी तो क्या बनेंगे, रेगिस्तान बनेंगे। तो उन सब की रोकथाम के लिए, उन सबको अवगत कराने के लिए क्या किया गया, 17 जून को किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या मनाना शुरू कर दिया, क्या डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस। देखो क्या हुआ था, 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, आप बताएंगे कौन सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था आप बताएंगे, इससे पहले हम करा चुके, इससे पहले वाले वीडियो में।
1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तब उन्होंने देखा गया, क्या देखा कि इस समय जो हालात ऐसे हैं कि जैव विविधता बहुत कम हो रही है। जैव विविधता क्या हो रही है? कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और क्या हो रहा है? और डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो इसकी चिंता में 1992 के बाद 2 ही साल बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बॉडी का निर्माण किया। किसका? एक बॉडी का निर्माण किया, एक संस्था का निर्माण किया। उसका नाम है यूएनसीसीडी। तो कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसलिए कहा डेजर्टिफिकेशन को याद रखें। क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये सम्मेलन इसको बोलते हैं, कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो 1994 में क्या किया गया? इस संस्था का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? 2010 से लेके 2020 तक के एक दशक को, पूरे दशक को क्या कर दिया घोषित कि आपको मरुस्थलीकरण, क्या आपको क्या करना है? मरुस्थलीकरण के खिलाफ पूरे विश्व का सहयोग प्राप्त करना है इसको रोकने के लिए, नहीं तो सारी जमीन बंजर ही हो जाएगी, कोई नहीं रह पाएगा इस धरती पे। तो 2010 से 2020 तक के मरुस्थलीकरण के खिलाफ पूरा एक दशक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? एक दशक घोषित कर दिया 2010 से लेकर 2020 के दशक को। हाँ, आगे देखेंगे। 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। क्या? विश्व शरणार्थी दिवस। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद कर लेंगे। 20 जून मतलब जन मतलब लोग। 20 जने यदि काहे में आए? शरण में आए तो ठीक है। 20 जने किस में आए? शरण में आए तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। 20 विश्व शरणार्थी दिवस। आगे 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो पेपर में क्या पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना शुरू किए? देखो, आज सब कुछ जान जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू किए मनाना कब से? 2015 से। 2015 में देखो, 2014 में यूनाइटेड नेशन ने मंजूरी दे दी। 2015 से पहली बार मनाया गया, 2015 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आगे देखेंगे 23 जनवरी ओलंपिक दिवस। क्या? 23 जनवरी ओलंपिक दिवस, इसके बारे में जानेंगे बढ़िया से। देखो, ओलंपिक तो आपको बताना है कमेंट करके, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? पिछले वीडियो में हम बताए हैं, 6 अप्रैल वाली वीडियो में, कि 6 अप्रैल 1896 में क्या हुआ था? पहली बार ओलंपिक हुए थे। अब बताएंगे किस शहर में हुए थे, आपको बताना है। तो देखो, 23 जून को ओलंपिक दिवस क्यों मनाते हैं? 23 जून 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना की। किसकी? ओलंपिक समिति। तो ओलंपिक समिति काम क्या करेगी? तो यही तो ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक समिति। तो पूछे जाएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने शहर में। कहाँ? लुसाने शहर में। बहुत पूछा जाता है। तो कहेंगे पहली ओलंपिक समिति के संस्थापक कौन थे? संस्थापक देखो, नाम थोड़ा अजीब है। डी पीरे कोतरबिन।
डी पीरे कुतरबिन, डी पीरे कुतरबिन। देखो तो ओलंपिक का मुझे फ्लैग कैसा होता है, फ्लैग, इससे क्वेश्चन आया है। फ्लैग, फ्लैग में क्या होता है, 5 गोला होते हैं, 5 गोला, सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 5 गोले हैं जो सभी पूरे महाद्वीपों को दिखाते हैं। देखो कैसे, देखो 5 गोले होते हैं, 5 कलर के होते हैं। एक होता है नीला, एक होता है काला, एक होता है लाल, एक होता है पीला, एक होता है हरा। तो देखो नीला होता है वो दिखाता है यूरोप महाद्वीप को। तो यही पूछा जाएगा कि ओलंपिक के जो झंडा है उसमें कितने रिंग हैं, रिंग मतलब कितने गोले हैं, 5। 5 गोले क्या दिखाते हैं, सभी महाद्वीपों को दिखाते हैं। देखो लाल दिखाता है पूरे अमेरिका महाद्वीप को, पूरे अमेरिका महाद्वीप को, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों महाद्वीप को दिखाता है कौन, लाल। काला दिखाता है अफ्रीका। हरा किसको दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को। पीला को, पीला कौन है, यूरोप को, हम लोगों को, हम लोग यूरोप के हैं ना, तो यूरोप में तो यूरोप को दिखाते हैं। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई रहता नहीं है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो कहा फ्लैग की डिजाइन कौन कौन तैयार किया था, तो 1913 में भैया फ्लैग की डिजाइन बनाई थी किन्होंने, इन्हीं ने, क्या, डी पीरे कुतुरबिन, क्या, डी पीरे कुतुरबिन, इन्होंने क्या की थी, फ्लैग की डिजाइन बनाई थी, ठीक है। तो ओलंपिक से इतनी चीजें नोट कर लेंगे। पहला ओलंपिक कब हुआ था, देखेंगे 6 अप्रैल 1896 में, कहां पे, ग्रीस एथेंस में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे 26 जून, 26 जून क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य, मादक द्रव्य मतलब अफीम, ड्रग्स, ये सब चीजें क्या करना, निषेध करना है, मादक द्रव्य का क्या करना, निषेध, त्यागना है इनको। तो 26 जून को है। आगे देखेंगे 29 जून, 29 जून इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम देख लेंगे। देखो तो 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, किसकी याद में मनाते हैं, किसकी याद में, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। इन्होंने क्या किया था, 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, भारत में सांख्यिकी के जनक यही थे, पीसी महालनोबिस। कौन, पीसी महालनोबिस। तो उन्हीं की याद में 29 जून को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो देखेंगे आगे, ISI बोलते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। देखो तो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यही पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1956 से लेके 1961, 1956 से लेके 1961, 5 साल की थी ना पंचवर्षीय योजना। तो इसका आधार क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था भारी उद्योगों का निर्माण। क्या, भारी उद्योगों का निर्माण। पेपर में कईयों बार पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या, महालनोबिस मॉडल था। मॉडल कौन था, महालनोबिस मॉडल था। लक्ष्य क्या था, भारी उद्योगों का निर्माण। तो पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना
पहली वाली कब थी? 1951 से लेके 1956। ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसका लक्ष्य क्या था? क्या? कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। देखो पंचवर्षीय योजना का अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी डिटेल बढ़िया से सीखेंगे, लेकिन अभी इतना याद कर लो, पेपरों में हजारों बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अगर पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो बताएंगे हेरोल्ड डोमर मॉडल। पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ 1947 में। आजाद हो गया तो उस समय जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था थी किस पर टिकी हुई थी? कृषि पर। यहाँ पर कोई उद्योग तो था नहीं, तो पहली जो थी वो कृषि पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना फिर कहा गया भैया कृषि का विकास तो हो ही रहा है, साथ में भारी उद्योगों का क्या कर लिया जाए? विकास कर लिया जाए। ठीक है, आपको इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। तो आज जून के सारे दिवस हो गए हैं, तो आप बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि आप बताएंगे इसमें और क्या ठीक किया जा सकता है तो आप लोग सपोर्ट करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी नमस्कार।